हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के एफ आई स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ का एक चैप्टर लेके आए हैं जो प्रतिशत होता है यानी परसेंटेज। यूपी पुलिस में 2018 से 2019 तक जितने भी प्रश्न प्रतिशत से पूछे गए हैं मैं उनको आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत आसान विधि से बताऊंगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में उसको कितने अंक मिले ये बताना है। तो दोस्तों माना कि परीक्षा जो थी 5 सब्जेक्ट की थी और प्रत्येक जो सब्जेक्ट था वो 100 अंक का था। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 अंक था, तो 5 सब्जेक्ट थे तो पाँचों सब्जेक्ट का जो पूर्णांक हो जाएगा वो 500 का हो जाएगा। 500 में से उसने 85% अंक प्राप्त किए, यानी 85% हम इसे निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 85% अगर हम निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 85 गुणे 5 आएगा। 85 गुणे 5 का मतलब आएगा 5 पच्चे 25 और 5 अट्ठे 40, 2 42, 425 आएगा। 500 में से 425 अंक उसे मिले थे। 425 अंक जो है उसका पूर्णांक जो था मिले थे। अब ये 4 सब्जेक्ट में कितने अंक उसको मिले हैं ये हमें बताना है। तो 79 प्लस 81 प्लस 88 और प्लस 94 इनको जोड़ देते हैं। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, ये 8 है, ये 88 है, 8 4 12 और 9 1 10, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। एक हासिल बचा, 9 8 7 15, 15 8 15 8 23 हो जाएगा और 9 15 और 23 9 कितना हो जाएगा आपका, 23 9 हो जाएगा 32, 32 प्लस 2 34 हो जाएगा, यानी 342 आएगा। 425 में से 342 अगर हम माइनस कर देंगे, 425 में से 342 माइनस कर दें अगर, तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचा और 12 में से 4 गया 8 बचा, यानी कि 83 अंक उसे 5वें सब्जेक्ट में मिले थे। तो 83 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात भाग क्या होगा। 40 का वर्ग यानी 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब 40 को 2 बार गुणा करना है, फिर 40%, तो 40% लिख देते हैं और 1/4 यानी चौथाई, तो गुणे में हम 1/4 कर देते हैं। अब देखिए 40 के वर्ग के 40% का चौथाई। अब क्या करेंगे, हम प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें से 2 जीरो माइनस कर देंगे। अब ये 4 बचा है, इस 4 को इस 4 से घटा देंगे तो 40 गुणे 4 बचेगा। 40 गुणे 4 का मतलब हो जाएगा 160। तो 160 इसका होगा सही उत्तर। 160 ऑप्शन नंबर सी में है, तो 180 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 800 के 85% के 120% का 40% कितना होगा। 800 के 85% के 120% का 40%, ठीक, का कितना है 40%। अब इसको क्या करेंगे, ये जो परसेंट है पहला वाला इसको काट देंगे। काटने के लिए क्या करेंगे, 800 के दोनों जीरो हटा देंगे, ठीक है। फिर दूसरा वाला परसेंट हटाएंगे और इसमें से 12 वाला जीरो और एक 40 वाला जीरो इसे हटा देंगे। तो जब 40 वाला जीरो हटा देंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पे 85 और यहाँ पर 8, यानी कि इस तरीके से ये बनेगा 8 गुणे 85 गुणे 12 और गुणे 4%। तो इसको हम यहाँ पे परसेंटेज ना लिख के इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बटे 100 में। तो जब बटे 100 में हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 है और यहाँ पर 85 है, यानी 5 से अगर हम इसे काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 85 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक। 4 को हम 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 से काट देते हैं, 5 हो जाएगा।
तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 गुणे 17 और गुणे 12/5। अब इसको हम काटेंगे फिर से, तो गुणा करते हैं इसको हम, 12 8 96, 12 8 96 हो जाएगा। इधर लिखते हैं 12 8 96 गुणे 17/5। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 और 17 नवैया 153 प्लस 10 102 के 163 हो जाएगा। यानी 1632 को भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15 5 छक्के 30 और हो जाएगा आपका, गलत हो रहा है, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, बचेगा 1 हासिल, तो 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचेगा कितना 3 हासिल, तो 5 छक्के 30, बचा 2 और 5 चौको 20, 326.4 आया। 326.4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये बताना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितने मिले हैं उसको ऊपर रखेंगे और जितना पूर्णांक था उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम 175 और 100 को काट देते हैं। 100 को अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 को 100 हो जाएगा और 175 को अगर 25 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, यानी कि 25 सत्ते 175 हो जाएगा। अब 7 को अगर हम 126 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, यानी 18 आएगा। अब 18 गुणे 4 हम कर देते हैं। 18 गुणे 4 कितना आएगा, 18 तेईस 18 चौको 72, 72% इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। 35 का 12% निकालना है। 35 का 12% निकालना है, तो 35 गुणे 12/100 कर देते हैं। तो 5 से हम 35 को काटेंगे तो 7 बार जाएगा और 5 से 100 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 20 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 गुणे 12। अब 12 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। 12 को 4 को अगर 20 को अगर 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि 7 त्रिक 21 हो जाएगा और बट्टे में आएगा 5। 5 को अगर हम 21 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, यानी 4.2 आएगा। 4.2 ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही हो जाएगा। एक तरीका और है कि हम अगर 35 को 12 से पहले गुणा कर लें और 100 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 और 6 42/100। वैसे ही 10 बचा, 10 को 42 से भाग करेंगे तो 4.2 आ जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 6 है, 525 का 28%, बिल्कुल 5 की तरह ही इसका भी आंसर आएगा। तो 525 गुणे 28/100। पर 525 को अगर हम 100 को अगर 525 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 25 से काटते हैं। 25 को 100 और 25 को अगर हम 525 से काटेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 25 एकम 25। 4 को अगर हम 28 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 21 गुणे 7, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, 65 का 220%। 65 का 220%, इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अपने हाथ से, क्योंकि इसको 2 प्रश्न में हल करवा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 8 अब देखते हैं, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी। माना कोई संख्या है
माना कोई संख्या है और उस संख्या का मान जो है x है तो x का 45%, x का 45% मतलब 45/100 का 135 है, यानी 45% जो है वो 135 के बराबर है। तो वो संख्या कितनी हमें ये बताना है। तो संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे, 45 को हम क्या करेंगे 135 से भाग कर देते हैं। तो 45 एकम 45, 45 तियाँ 135। तो 3 को 100 से अब गुणा करते हैं तो 3 गुणे 100 गुणे 3 हो जाएगा 300, यानी 300 वो संख्या है जिसका 45% 135 है। दूसरा एक तरीका है कि अगर हम वो संख्या पहले से ही 100 मान लें यहाँ पर, यानी वो संख्या कितनी थी 100 थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे 45/100 और गुणे 135, 3 आएगा और यहाँ पर हम 300 कर देंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है और ये पहला तरीका। प्रश्न नंबर 9 है, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। बिल्कुल उसी तरीके से होगा 66/80 गुणे 100। अब 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौको 8। अब 2 से इसको भी काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी कि अब इसका उत्तर आएगा 33 गुणे 5/2। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 1 16, 165/2 आएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 दूना 4, 82.5 आएगा। 82.5 ऑप्शन नंबर डी में है, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, 450 का 78% क्या होगा। बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की तरह यह भी प्रश्न है। 450 का 78%, 450 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद 78 और बटे 100 में कर देते हैं। 0 0 कट जाएगा पहले, 5 को हम 10 को 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 को हम यहाँ पर 45 से काटते हैं, 45 को 5 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, यानी कि अब कितना आएगा। 2 को हम 78 को 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 39 गुणे 9 आएगा इसका उत्तर। 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 351 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 351 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ हमें बतानी, यानी कि 600 का 522 कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। तो 522 को ऊपर कर देते हैं और 600 को नीचे, गुणे में 100 करते हैं। 100 को 00 से काट देते हैं, 522/6 बचेगा। तो यहाँ पे हम इसे काट के देखते हैं, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, बचा 4 और 6 सत्ते 42, 87% इसका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंक के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करना है। तो 650 है, 650 गुणे 72/100, 0 को 0 से काट देंगे, 10 बचेगा। अब 65 को 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 कहीं 15 हो जाएगा और 10 को 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। अब 72 को 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे कट जाएगा। अब कितना बचेगा, 13 गुणे 36, 13 गुणे 36 बटेगा, 13 छंग 78 हो जाएगा और 13 तिहाई 39 और 7 46 हो जाएगा, यानी कि 468 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे 2018 से 2019 तक जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसमें जो परसेंटेज के से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको मैंने हल करके बता दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।